प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं और वो है किस तरीके से मेडिकल माफिया भारतवर्ष में काम कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान जो एक स्कीम लेके आए जिसमें 5 लाख का बीमा गरीब लोगों का जो है वो होता है। और ये एक ऐसी स्कीम आई जिसमें काफ़ी लोगों का फ़ायदा हुआ। जो गरीब लोग थे वो काफ़ी अपना 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए जो है जो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस की तरफ जाता उसमें से वो बचा सके। लेकिन साथ के साथ इतनी अच्छी स्कीम होने के बावजूद भी जो अभी साइड में यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे तो मुझे सोशल मीडिया में रिसर्च करने के बाद में जो न्यूज़पेपर या मीडिया के अंदर जो डिफरेंट आर्टिकल लिखे जा रहे हैं उनकी खबरों को पढ़ते हुए जो मैं एनालिसिस करता हूँ उससे एक तरीके से बहुत ही आश्चर्यजनक नहीं है बल्कि ये बहुत ही एक दुखद समाचार मेरे सामने आया है। वो है कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में अचानक से सर्जरी की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और ये भी विदित होता है कि कुछ लोगों को ट्रीटमेंट के दौरान जिनको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है उनको भी सर्जरी रिकमेंड करी जा रही है। और ये जो एक तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एक ये माफिया जो हॉस्पिटल माफिया आप कह सकते हैं या जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका जो एक माफिया काम कर रहा है वो इस तरीके से है कि वहाँ पर डॉक्टर्स के टारगेट फिक्स्ड है। डॉक्टर्स की सैलरी जो है वो कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपए पर मंथ की है। और उनके टारगेट जो है ना बहुत ही स्टिफ हैं। कहीं कहीं तो किसी को 500 केसेस करने पड़ते हैं एक महीने के अंदर, किसी को 800 केसेस, किसी को 1000। और मॉनेटरी जो टारगेट्स हैं वो भी डॉक्टर्स को दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसा मेडिकल प्रोफेशन जो बहुत ही नोबल प्रोफेशन होना चाहिए वो भारतवर्ष में ये जितने भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे इस तरीके के हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जो एक तरीके से सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बनाया है बल्कि एक फायदे का प्रॉफिट का एक ऐसा व्यवसाय बनाया है जहां पर बहुत ही बड़ी एक लूट जो है वो आम आदमी की हो रही है। और उसमें जो आजकल ये भी है क्योंकि लोग जो है ना वो इंश्योरेंस करा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी से उनके जो है ना कंपनसेशन वगैरह जो है ना वो दिए जा सकते हैं। तो इस तरह का जो एक लूट इन हॉस्पिटल के अंदर चली जा रही है वो उसको किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा। और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी हैं जो इस चीज़ों को इंश्योर करती हैं वो एथिक्स पैनल की जो एक कमेटी है वो इन सभी हॉस्पिटल्स का यदि आप पता करेंगे, यदि उनके बारे में आप ऑडिट करेंगे और यदि उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है ना आप वहाँ से लेंगे तो ये इसमें बिल्कुल सामने आ सकता है। दूसरा ये है कि काफ़ी ऐसे नए नए जो है ना हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आ गए हैं जो आयुष्मान के तहत जो है वो बीमे से उनका इलाज कर रहे हैं। और उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल को बगैर बीमारी के अप्रोच कर रहे हैं और वहाँ पर उनको जो आयुष्मान के तहत जो है ना जो लोग आ रहे हैं जिनका 5 लाख का इंश्योरेंस है वो वहाँ पर 7 दिन या 10 दिन जो है ना बेड को बगैर ऑक्यूपाई करके उनकी ऑक्यूपेंसी दिखाई दी जाती है और फिर उनका ट्रीटमेंट या सर्जरी इस तरीके से दिखाई जाती है और वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम होता है। और उसमें से हॉस्पिटल के जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का या एक नर्सिंग होम का वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है मान लिया 5 लाख का ट्रीटमेंट हुआ तो वो 1 लाख रुपए जो है ना उस पेशेंट को देते हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक ऑडिट होना चाहिए। ये एक बहुत ही इतनी अच्छी स्कीम है जिससे हमारे गरीब लोगों का और गरीब फैमिलीज़ का जो है ना बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये एक तरीके से रेवोल्यूशनरी एक कंसेप्ट जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लेकर आए थे और उसका कोई भी मिसयूज़
या एक जो मेडिकल माफिया रन कर रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, उसको हमें रोकना पड़ेगा। हमारा मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही एथिकल प्रोफेशन होना चाहिए, और उसमें उनका एक तरीके से जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वो जो उनका खर्चा इन्वॉल्व है, और उसमें जो है ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा प्रॉफिट का व्यवसाय नहीं बनना चाहिए जिसमें आप जो है ना, जो पेशेंट आ रहा है आप उसको इस तरीके से जो है ना पूरा लूट लें, और एक तरीके से उसकी फैमिली और उसके जो जितनी इनकम है उसको देखकर जो है ना आप उनसे जो जिस तरीके से उगाई कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और मेरा यही होगा आईसीएमआर से और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से कि इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है ना बहुत सख्ती से जरूर करना चाहिए, मेडिकल माफिया को हमें रोकना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो नामी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आप पाएंगे कि डॉक्टर की जो रिकमेंडेड दवाई हैं वो सिर्फ उन्हीं की फार्मेसी में, उन्हीं के मेडिकल स्टोर में मिलती हैं, और वो काफ़ी जो है ना उनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा है। इवन बाहर भी जो मेडिकल स्टोर हैं उन पर भी दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा है, और दवाइयों की कंपनी जो एमआरपी है, उस एमआरपी को आप जो है ना आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितनी टैबलेट में, यदि इसमें भी मेरा भारत सरकार से और हेल्थ मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी दवाइयाँ बनाने की जो फैक्ट्री हैं, जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो फेमस दवाई बना रही हैं, उसमें एक उनका ऑडिट होना चाहिए, एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स की जो है ना एक पैनल बनाकर उससे, और उस रिपोर्ट को जो है ना सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के सामने जो है ना वो टीवी पे दिखानी चाहिए कि किस तरीके से उनका ऑडिट जो है ना किया गया है, और किस तरीके से उनकी कीमत को कम किया जा सकता है। ये जरूर है कि आज जन औषधि केंद्र जो हैं वो भारतवर्ष में हजारों की संख्या में हो गए हैं, और 25,000 उनकी संख्या होने जा रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक सपना है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी भारतवर्ष के हैं लोग हैं, वो जन औषधि जो एक तरीके से फार्मेसी और जन औषधि के जो केंद्र खोले जा रहे हैं, उससे सस्ती से सस्ती दवाई वो करीब करीब कॉस्ट की 20% पे उनको दी जा रही है। तो कम से कम जो है ना सिर्फ एक 5वां हिस्सा देकर वो अपनी दवाइयों को, वहाँ पर दवाइयों को खरीद सकते हैं और अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल की जो एक मनमानी चल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरीके से जो वहाँ के स्टूडेंट हैं कॉलेज के, उनका यूज जो है वो उनको पेशेंट को देखने में हो रहा है, और वो किस तरीके से उनको कम तनख्वाह जो है ना वो दी जा रही है, और किस तरीके से वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है पेशेंट का, कि उनको जो है ना जो सर्जरी रिकमेंडेड भी नहीं है वो सर्जरी की जा रही है, और इस तरीके से जो पैसे की उगाही हो रही है पेशेंट से वो बिल्कुल रुकनी चाहिए। इसी तरीके से दवाइयों का जो जो हमारी जितनी भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल में वो देखना चाहिए कि वो जनरिक से मिल सके, जन औषधि केंद्र से मिल सके, और यदि नहीं भी हैं तो दवाइयों की इतनी कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं, इसको हमें रोकना होगा। और मेडिकल माफिया जो ऑपरेट कर रहा है किसी भी रूप में, किसी भी इलीगल प्रैक्टिस और अनएथिकल प्रैक्टिस में जो इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको मार्गदर्शन पे लाना पड़ेगा, और उनको याद दिलाना पड़ेगा कि मेडिकल प्रोफेशन जो है ना बहुत ही एक ये एथिकल प्रोफेशन है, और यहाँ पे पेशेंट की जो है ना वेल बीइंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। और बजाय इसके कि एक पेशेंट को जो है ना या उसकी फैमिली को आप लूटें, बल्कि उसको एक सस्ता और अच्छा जो है वो आप उपचार दे सके, यह हमारी भावना होनी चाहिए। और ये विकसित भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा जो वेल मेडिकल सिस्टम है
वो बहुत ही अच्छी तरीके से रन करना चाहिए। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनका पीरियोडिक ऑडिट 3 महीने में होना चाहिए, और पीरियोडिक ऑडिट में देखना चाहिए कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, कहीं पे कोई करप्शन नहीं है, कहीं भी शॉर्ट कॉर्नर नहीं है। मैंने देखा है कि बाथरूम जो है या क्लीनशिप जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि फंड जो है वो मेडिकल हॉस्पिटल में या तो उसकी कमी रहती है, और यदि कम नहीं रहती तो वो पैसा कहाँ पे जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो मैंने तीनों मुद्दे उठाए हैं इसमें, एक तो मेडिकल माफिया को ख़त्म करने के लिए, दूसरा सरकारी जो अस्पताल हैं उनकी हालत में सुधार करने के लिए, वहाँ पर उपचार ही नहीं लेकिन एक हाइजीनिक कंडीशन उनके जो वार्ड में है, वो अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो सके। और ये सिर्फ एक स्टेट में नहीं, सभी स्टेट में इस तरह की होनी चाहिए। अब भारतवर्ष जिस तरीके से पिछले 9.5 सालों में भारतवर्ष ने प्रगति की है, जो भारत आज एक मापदंड विश्व लेवल पर करता जा रहा है, तो उस मापदंड में ये भी जरूरी है कि हमारी मेडिकल सर्विसेज का स्टैंडर्ड न सिर्फ अमीरों के लिए या जो पैसा दे सकते हैं उनके लिए, बल्कि गरीब और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी उसी तरीके का होना चाहिए। और वहाँ पर बहुत ही हाइजीनिक कंडीशंस जो है ना वो हमारे सरकारी अस्पताल में भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो यही मेरा एक तरीके से सुझाव है इस वीडियो को बनाने में। और जितनी भी हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं, हमारे भाई बहन, तो उनके कंसर्न को मैं शेयर करता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हेल्थ मिनिस्ट्री को, ICMR को मैं ये पुटअप कर रहा हूँ। धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो के कंटेंट पसंद आए हैं तो उसको आप लाइक करिए, और आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी सुनवाइए, फॉरवर्ड करिए। और आपको इसी तरीके से यदि मेरे पल्स बीट ऑफ इंडिया के YouTube चैनल पे यदि आपको कंटेंट और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।